आज हम डिस्कस करेंगे वीक 1 का पार्ट 2। पहले मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, आज हम डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सी में क्या होता है कि आपका इनपुट जो है वो आउटपुट में कन्वर्ट होता है यूजिंग फंक्शन। ओके, सो इनपुट को हम लेते हैं एज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और आउटपुट को कहा जाता है रिटर्न वैल्यू, क्योंकि वो आपको जो है वो वापस मिलता है, जो आपने दिया हो उसका रिटर्न होता है, तो उसे हम जो है वो सी लैंग्वेज में रिटर्न वैल्यू कहते हैं। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स रिटर्न वैल्यू में कन्वर्ट कैसे होते हैं, लाइक ये कैसे चलता है? ये प्रोसेस चलता है यूजिंग समथिंग कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, आप जो है वो फंक्शंस का यूज़ करते हैं, तो फंक्शंस कन्वर्ट करते हैं आपके इनपुट को आउटपुट में, मतलब कि आपके आर्ग्यूमेंट्स को कन्वर्ट करते हैं रिटर्न वैल्यू में। ओके, जैसे कि ये देखें, स्क्रैच में क्या था कि आप देते हैं व्हाट्स योर नेम एंड दे यूज द फंक्शन आस्क एंड वेट। ओके, मैंने आपको बताया कि जो है ना फंक्शन वो एक्शन होता है, वो वर्ब होता है। अब देखिए, आस्क पूछना एक वर्ब है, वेट करना करना वर्ब क्या होता है, जिसके मतलब कि करना, कोई काम करना। तो आपका फंक्शन यहाँ परफॉर्म हो रहा है, आपका वर्ब यहाँ यूज हो रहा है, तो आपका पूछना और आपका वेट करना एक वर्ब है, ठीक है, और उसके जो है रिटर्न वैल्यू आपको क्या निकलती है, आंसर। ठीक है, आप कंप्यूटर को मतलब आप यूज़र को देते हो क्वेश्चन कि व्हाट्स योर नेम, वो आप वेट करता है, आप वहाँ अपना नेम टाइप करते हैं और फिर आपको वो आंसर दे देता है। ये देखें, ये स्क्रैच में है। ये समझा रही हूँ मैं आपको कि स्क्रैच था CS50 का वीक 0, ठीक है, उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। स्क्रैच में आप सिंपली फंक्शन, ये सारी चीज़ें उधर गिवन थी, ठीक है, आप जस्ट इन्हें जोड़ते थे और आपका जो है वो जो आपका गेम है, आपका कोई भी आपने गेम बनाया, आपने स्टोरी बनाई है, वो सारा आ जाता था। तो ये स्क्रैच में आप इस तरह के आपने जो है वो वीक 0 का लेक्चर देखे ना, तो उधर मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ की हुई हैं। तो सी में क्या होता है कि फंक्शन यूज़ होता है गेट स्ट्रिंग का। ठीक है, गेट स्ट्रिंग का मतलब होता है कि इनपुट लेना। ठीक है, तो आप जो है वो आर्ग्यूमेंट देते हैं व्हाट्स योर नेम एंड यू यूज सेमीकोलन्स इन सी बिकॉज इट्स इन द फॉर्मेट। ये आपका जो है वो लैंग्वेज के लिखने वालों ने, डेवलपर्स ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जैसे कि ये हो गया आपके इन्वर्टेड कॉमास हो गए, और फिर उसके बाद आपकी इधर सेमीकोलन आ गया। तो ये आप देते हो लाइक आंसर लेने के लिए, आप ये रिटर्न वैल्यू लेने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, आर्ग्यूमेंट्स का और फंक्शंस का। तो स्ट्रिंग आंसर लेने के लिए आप क्या करते हो कि इनपुट लेते हो गेट स्ट्रिंग, और ये आपका जो है वो पूछना होता है कि व्हाट्स योर नेम, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज सेमीकोलन्स। So in Scratch you're like say और हेलो और आंसर। इसमें क्या था कि देखिए, जब हमने कभी इस तरह यूज़ करना है कि आपने यूज़र से उसका नाम पूछना है और आपने कहना है हेलो, तो आप क्या करते हो कि हेलो को और आंसर को ज्वाइन कर देते हो। ये बड़ी गहरी बात है कि देखिए ना, आपने क्या करना है कि आप जैसे कि यहाँ था व्हाट्स योर नेम, आंसर आएगा तो उसको आपने हेलो कहना है। तो ये आप स्क्रैच में क्या करते थे कि ज्वाइन कर देते थे, तो सी में आप क्या करेंगे, आपने क्या करना होता है कि मतलब कि प्रिंट कराना होता है ना, तो आप प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। इधर हेलो, और ये है, इसे कहते हैं प्लेस होल्डर। लाइक ये आपकी प्लेस को थोड़ी देर होल्ड करके रखेगा जब तक आप अपना नाम डालोगे, और यहाँ बैकस्लैश n का मतलब है कि ये आपके टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा और आंसर देंगे। मतलब कि वो आपसे, ये देखें, ये आप कहोगे कि गेट स्ट्रिंग व्हाट्स योर नेम। ओके, तो आप यहाँ जो दे रहे हैं, ये देखें, यहाँ आपने दिया है स्ट्रिंग आंसर गेट स्ट्रिंग, यहाँ आप जो स्ट्रिंग इससे मांग रहे हैं ना, वो सेम स्ट्रिंग यहाँ यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ ये प्लेस होल्डर वेट करेगा और जो आपका आंसर है फिर उसे क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों के पास जो है ना, जो कुछ फंक्शंस हैं, हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं ना कि आर्ग्यूमेंट्स को रिटर्न वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग सम फंक्शंस। तो वो फंक्शंस कौन से हैं, वो जो आपका टर्मिनल कमांड होता है जो नीचे होता है,
ठीक है, जिसमें आप का आउटपुट आता है, वो उसके ये फंक्शंस हैं कुछ। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, और CP मतलब कि कॉपी, LS का मतलब है लिस्ट के लिए यूज़ होता है, MK डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, आपने एक नई डायरेक्टरी बनाना। अच्छा, डायरेक्टरी होता क्या है? डायरेक्टरी होता है एक फोल्डर। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं, फ़ोल्डर के बाद एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। तो अगर उसे चेंज करना हो तो आप CD यूज़ करेंगे, अगर उस फोल्डर को कॉपी करना हो तो आप CP यूज़ करेंगे। अगर आपने लिस्ट ऑफ फोल्डर्स या लिस्ट ऑफ फाइल्स चेक करना, मतलब बल्कि लिस्ट ऑफ फोल्डर्स चेक करना हो तो LS यूज़ करते हैं। अगर आपने एक नया फोल्डर, नई डायरेक्टरी बनानी हो तो MK को यूज़ करते हैं। अगर आपने जो है वो उस फोल्डर को मूव करना हो, उसका नाम चेंज करना हो तो MV करते हैं कि मूव। और अगर आपने उसे रिमूव करना हो फाइल को तो आप RM यूज़ करते हैं। और अगर आपने पूरे फोल्डर को ही रिमूव करना हो तो आप RM मतलब कि रिमूव डायरेक्टरी मतलब कि फोल्डर के फंक्शन को यूज़ करते हैं। LS किसके लिए यूज़ होता है? ये लिस्ट को शो करता है। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो टाइप्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हो जाती हैं आपके पास। बुलियन टाइप है, बुलियन टाइप में कौन सा आता है? 0 और 1 है। कैरेक्टर टाइप है, कैरेक्टर टाइप में जैसे कि आप व्हाट्स योर नेम ये इनपुट करते हैं तो ये इंग्लिश में जो सारा यूज़ होता है उसे कैरेक्टर कहते हैं। अगर आपने डबल करना हो तो वो डबल उसके लिए यूज़ होता है। फ्लोट यूज़ होता है कि जो वैल्यूज़ आपकी पॉइंट्स में आ रही हो, लाइक अगर आप इंटीजर यूज़ करेंगे ना अकेला, तो जैसे कि आप डिवाइड करेंगे 5 को 2 पे, तो समझिए अगर आंसर अगर आपके पास 1.5 आ रहा है तो इंटीजर यूज़ करेंगे तो वो 1 देगा, वो राउंड ऑफ नहीं करेगा या वो पॉइंट में शो नहीं करेगा। तो इसलिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं, फ्लोट पॉइंट्स में दिखाता है। अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग आपके पास हो तो आप जो है वो लॉन्ग को यूज़ करते हैं, और स्ट्रिंग भी इसी तरह यूज़ होता है। ये इंटीजर है, मैंने आपको बताया है। अच्छा, ये फिर कुछ लाइब्रेरीज हैं। अच्छा, ये जो लाइब्रेरीज है ना जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम CS50 का कोर्स पढ़ रहे हैं तो ये सारी जो ये सॉरी फंक्शंस है, लाइब्रेरीज कह रही हूँ, ये जो सारे फंक्शंस हैं, गेट कैरेक्टर, गेट डबल, गेट फ्लोट, गेट इंटीजर, गेट लॉन्ग और गेट स्ट्रिंग, ये सारे ना CS50 की लाइब्रेरी में होते हैं। ये मैं विजुअल स्टूडियो कोड चला रही थी तो मैं ये यूज़ कर रही थी, तो मैंने लाइब्रेरी का नाम भी दिया। तो ये आपका नहीं चलेगा जब तक आप अपने CS50 के कोर्स को जो है वो लॉगिन नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि कंडीशनल्स क्या होते हैं। अच्छा देखें, स्क्रैच में हम देते थे कि देखें जैसे कि अगर x लेस देन y है तो क्या करेंगे कि से x इज़ लेस देन y। तो इसी तरह हम सी में जो है वो, क्योंकि सी में जो है वो यू टाइप वर्ड्स, यू टाइप नंबर्स, तो आपको खुद टाइप करना होता है। स्क्रैच में तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, तो सी में आपको खुद टाइप करना होता है। तो आप कहेंगे इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई जो है, फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट एक्स इज़ लेस देन वाई। अच्छा, ये तो एक सिंपल चीज़ हो गई। अगर एक और चीज़ आए तो देखें, जैसे कि इधर एल्स यूज़ हुआ था तो इसमें भी आपके पास एल्स यूज़ होगा कि अगर x लेस देन y है तो प्रिंट x इज़ लेस देन y। एल्स क्या करेंगे कि x इज़ नॉट लेस देन y। जब उसके बाद इससे ज़्यादा भी केस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि x जो है वो y के इक्वल हो, तो उसके लिए हम एल्स जो है वो उसके लिए क्या करते हैं कि एल्स इफ़ का फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर अच्छा आपने अगर कंडीशन यूज़ करनी हो ना तो यहाँ भी एल्स इफ़ आता है, यहाँ भी एल्स इफ़ आता है, और अगर लास्ट पे कोई और कंडीशन हो तो उधर अकेला एल्स आता है। ठीक है, उधर फिर आप क्या करेंगे कि अगर इक्वल आ रहा है तो प्रिंट फंक्शन एस एक्स इज़ इक्वल टू वाई, और ये बैक स्लैश n यूज़ होता है टू मूव द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो लास्ट वाला होता है ना वो अकेला एल्स होता है, अगर उससे पहले एल्स आ रहा है तो उधर आप एल्स इफ़ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर्स आ रहे हैं। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस का, ठीक है, ग्रेटर का, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस का, लेस देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये सॉरी लेस देन का है, ये लेस देन इक्वल का है, ये ग्रेटर का है, और ग्रेटर का है, और ये ग्रेटर देन इक्वल का है। फिर उसके बाद आपके पास वेरिएबल्स आ जाते हैं। लेकिन जैसे कि आप वहाँ कहते थे कि इतनी दफ़ा ये करना है। ठीक है, तो इसमें आप इंटीजर काउंटर का यूज़ करते हैं। काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस वन जैसे कि हो गया,
कि मतलब अगर आपने चेंज करना हो ना, वहाँ आप यूज़ करते थे चेंज, तो यहाँ आप काउंटर प्लस वन यूज़ करेंगे। फिर आ जाती हैं आपके पास लूप्स। लूप्स अच्छा देखें, जैसे कि वहाँ हम स्क्रैच में क्या करते थे कि रिपीट म्याऊ 3 टाइम्स, एक चीज़ को अगर आपने बार बार करना हो तो उसके लिए हम वहाँ भी लूप यूज़ करते थे। तो यहाँ भी हम लूप यूज़ करेंगे। यहाँ ये वाली लूप का नाम है वाइल लूप। अच्छा, 3 तरह की लूप्स हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो इनके डिफरेंट यूजेस हैं। लाइक देखें ना, अगर आपने 3 दफ़ा प्रिंट कराना है एक चीज़ को, और आप वाइल लूप का इस तरह यूज़ करेंगे, वाइल आई इज़ लेस देन ज़ीरो, सॉरी ग्रेटर देन ज़ीरो, सो आई का आप डिक्रीमेंट कर देंगे और प्रिंट फंक्शन कर देंगे म्याओ और नेक्स्ट लाइन के। और इसी तरह आपके पास ये अगर आपने इंक्रीमेंट करना हो तो ये फंक्शन यूज़ होता है। और ये फॉर लूप है कि आई इक्वल्स ज़ीरो और आई जो है वो 3 से लेस है तो आप एक एक डिक्रीमेंट कर देंगे। इसका मतलब है कि 1 0 1 2, ठीक है, लेस देन 3 2 तक आएगा तो ये फंक्शंस प्रिंट होते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए स्टार्ट करेंगे आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, जैसे ट्रू हुआ तो फॉल्स हुआ तो ये इसी तरह इंक्रीमेंट होता जाएगा। अच्छा, फिर क्या होता है कि आपका कोड की करेक्टनेस के वो किस हद तक सही है चेक किया जाता है, उसका डिज़ाइन चेक किया जाता है, उसका स्टाइल चेक किया जाता है। इसके लिए यूज़ होता है चेक 50, डिज़ाइन 50, स्टाइल 50, क्योंकि CS50 का कोर्स है तो इसमें हर चीज़ में 50 आएगा। CS50.ai, CS50.dev, अगर आपने मतलब विजुअल स्टूडियो कोड में लॉगिन करना है तो वो CS50.dev होगा, सब में 50 आ रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है कि आर्ग्यूमेंट्स को साइड इफेक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग फंक्शंस। तो ये जो है ना सुपर मारियो ब्रदर्स, ये आपके यूज़ होगा जो आपका प्रॉब्लम सेट होगा ना, उसमें आप ये सुपर मारियो ब्रदर्स की प्रॉब्लम्स यूज़ होंगी। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि चेंज नहीं की जा सकती, की जाती, उन्हें कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। कमेंट्स होती हैं, कमेंट्स सी लैंग्वेज में उसे कहते हैं, बल्कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उन्हें कहते हैं जो कि जिन्हें हम आउटपुट में ना देखना चाह रहे हों, अपनी आसानी के लिए जो हम यूज़ करें उन्हें कमेंट्स कहते हैं। तो जो है ये कुछ ये भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। कभी कभी क्या होता है कि इंटीजर ओवरफ्लो कर जाता है, लाइक आपका जो स्पेसिफाइड रेंज होती है उससे आपका जो है वो आउटपुट ओवरफ्लो कर जाता है, लाइक आपकी जो मेमोरी होती है उससे ज़्यादा लाइक ओवरफ्लो कर जाता है तो उसे इंटीजर ओवरफ्लो कहते हैं। देखें जैसे कि 4 बाइट्स हैं तो 3 बाइट्स अगर उसमें यूज़ हो रही हैं, चौथी नहीं यूज़ हो रही, तो यहाँ ओवरफ्लो नहीं होगा। देखें जैसे कि ये जैसे हमने वीक 0 में देखा था कि इसमें ये जो है ना, इसमें इसमें 8 वैल्यूज़ आएंगी, उससे ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाएगा। देखें 1 आ गया, बाकी तीनों ज़ीरो हैं, 1 दरमियान में आ गया और फर्स्ट और सेकंड बिट 1 हो गई, ये दोनों ऑफ हैं, ये ऑन हो गई, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन हो गई, ये ऑफ है, ये ऑन है, ये ऑन हो गई। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि तीनों ऑन हो जाएं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इससे ज़्यादा इस तरह होगा तो इंटीजर ओवरफ्लो कर जाएगा, लेकिन आपकी रेंज से चीज़ बाहर चली जाएगी। ये एग्जांपल दी हुई है कि ये वाला जो प्लेन था इसकी लिमिट थी कि ये मेरे ख्याल में ये था कि 8 घंटे जो है ना 8 महीने इसका जो इंजन है वो चल सकता है, उसके बाद वो नहीं चल सकता था, उसकी जो लिमिट है उससे क्रॉस कर जाता था इनपुट, तो वो ओवरफ्लो था, ओवरफ्लो होने की एग्जांपल है ये। इसी तरह एक गेम थी, इसमें 256 लेवल्स ना उन्होंने दिए हुए थे, तो उन्हें था कि 256 लेवल तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, लेकिन कुछ बच्चे थे तो वो मतलब कुछ लोग थे वो हर वक्त वेले होंगे तो वो गेम खेलते रहते थे, तो वो 256 लेवल तक जब पहुंच गए तो जो सारे फ्रूट्स हैं और सारी चीज़ें हैं वो गुड गुड हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई तो ये इंटीजर ओवरफ्लो कर गया। ट्रंकेशन का मतलब है कि कुछ चीज़ें जो काटी जाएं उसे ट्रंकेशन कहते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसिशन कहते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया है कि 1.5 है तो जो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं उन्हें परफेक्टली लिखा जाए। अच्छा, ये इसमें बताया गया है कि
जिस तरह 1900 मतलब 19s का एरा चल रहा था, तो उसमें सारा 19 से चल रहा था, ठीक है, इस तरह। और लेकिन जब 2000 की डेट आई तो ये एक बड़ा मतलब कि सरप्राइजिंग सा फैक्ट था। तो ये आपके CS50 का वीक 1 कंप्लीट हो गया है यहाँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर वीक 2 सुनना है तो वो भी इंशाल्लाह अपलोड होगा। अगर प्रॉब्लम सेट्स आपको चाहिए कि वो किस तरह सॉल्व होता है तो वो भी मैं जो है उस पर भी वीडियो बना दूँगी। आपको पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।